मित्रों, आपने पिछले वीडियो में देखा कि किस प्रकार माता पार्वती को अपने सती होने का पता चलता है और किस प्रकार शक्तिपीठों का निर्माण होता है। अब आगे दारुका बरसों से माता पार्वती के आगमन के लिए पूजा कर रही है। दारुका की पुकार सुन माता पार्वती कैलाश से दारुका के पास आती है और कहती है, मैं तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न हूँ। कहो दारुका, क्या वरदान चाहिए तुम्हें? दारुका कहती है, माता, मेरी कोई इच्छा नहीं है। आज पूर्णिमा है, मैं बस अपने हाथों से आपकी आरती करना चाहती हूँ। आप मेरे वन में, मेरे निवास में आए और मेरी आरती स्वीकार करें। आपको आना ही होगा माता। यदि आप न आए तो मैं अपना अंत कर लूंगी। देवी पार्वती, नारी का सृजन सृष्टि का आरंभ करने के लिए हुआ है, अपना अंत करने के लिए नहीं। तुम्हारी मनोकामना अवश्य पूरी होगी, मैं अवश्य आऊंगी। पार्वती कैलाश वापस आ जाती है। देवी लक्ष्मी पार्वती से कहती है, नहीं देवी, आपका वन में अकेले जाना उचित नहीं, वहां असुरों का वास है। पार्वती बोली, देवी, दारुका के स्वर में केवल मां शब्द नहीं था, बल्कि उसकी आंखों में मेरे प्रति प्रेम था। लक्ष्मी बोली, देवी पार्वती, असुरों का ईश्वर के आह्वान के पीछे सदा ही मन में वरदान की हुंकार रहती है। पार्वती बोली, परंतु उनकी भक्ति में पवित्रता की शक्ति थी देवी। महादेव बोले, मैं आपकी चिंता समझ सकता हूँ देवी लक्ष्मी, परंतु भक्तों की पुकार अगर सच्ची हो तो भगवान को अपनी सीमा पार करके जाना ही पड़ता है। तुम्हारा जो भी निर्णय होगा पार्वती, मैं उसका समर्थन करूंगा। पार्वती बोली, मेरा निर्णय है कि मैं दारुका से मिलने अवश्य जाऊंगी। इधर दारुका का पति दारुका को अपने छल में फंसाते हुए कहता है, मैं प्रसन्न हुआ दारुका, तुमने मेरी इच्छा पूर्ण की। मेरा मतलब है कि तुमने अपने आराध्य के दर्शन कर लिए और उन्हें यहाँ आने का निमंत्रण भी दे दिया। दारुका कहती है, देवों का शत्रु होने के पश्चात भी आपने अपनी पत्नी की इच्छा का मान रखा और मुझे आराधना करने दिया। आपको पति के रूप में पाकर मैं धन्य हो गई स्वामी। दारुका का पति, यदि अपने पति को इतना ही प्रेम करती हो तो मैं जो कहूंगा वह करोगी? दारुका, अवश्य, आपकी इच्छा मेरे लिए आदेश है। दारुका का पति, तुम्हें देवी पार्वती से वरदान मांगना होगा कि तुम्हें वह इस वन की देवी बना दे और कोई भी इस वन में हम असुरों को न हरा पाए। दारुका कोई वरदान नहीं मांगना चाहती थी, लेकिन अपने पति से मजबूर होकर उसने यह वरदान मांगने का वचन दे दिया। इधर कैलाश पर पार्वती पुनः अपने काली अवतार लेने से भयभीत थी। उन्हें डर था कि कहीं दारुका के पास जाकर उन्हें असुरों के अत्याचार पर अपना काली रूप धारण न करना पड़ जाए और अनियंत्रित व क्रोध में वह महादेव की छाती पर अपने पांव न रख दे। महादेव उन्हें समझाते हैं, अगर हृदय की सुनोगी तो कुछ भी अनुचित नहीं होगा गौरी, अपने मन की सुनो और निर्भय होकर निर्णय लो। पार्वती कहती है, स्वामी, यदि कोई संकट उत्पन्न हुआ भी तो मुझे विश्वास है मैं महाकाली बनने के अतिरिक्त कोई और उपाय अवश्य ढूंढ लूंगी। आज्ञा दीजिए देव। पार्वती माता दारुका के पास आती है। दारुका, मैं धन्य हुई माँ जो आप यहाँ आई, आसन ग्रहण कीजिए माता। पार्वती, मैं तुम्हारी श्रद्धा से प्रसन्न हुई दारुका, मांगो, क्या मांगती हो? दारुका अपने पति के दबाव में झिझकते हुए कहती है, माँ, यह पूरा वन बंजर हो गया है, इसे हरा भरा कर दीजिए और मुझे इस वन की देवी बना दीजिए और हम असुरों को इस वन में कोई भी ना हरा पाए। यहाँ सब मेरे नियंत्रण में हो। पार्वती, पति की बात मानना पत्नी का धर्म होता है दारुका, लेकिन तुम्हें यह पहचान भी होनी चाहिए कि तुम्हारा पति सही है या गलत। परंतु मैंने तुम्हें वचन दिया है तो मैं तुम्हें वरदान देती हूँ कि अभी से तुम इस वन की देवी हो और यहाँ कुछ भी तुम्हारी इच्छा के विरुद्ध नहीं हो सकता। लेकिन एक बात याद रखना, मैंने तुम्हें वरदान दिया तुम्हारी भक्ति देखकर, परंतु तुमने वरदान मांगा अपने पतिव्रत धर्म देखकर। तो इतना स्मरण रखना दारुका, जिस दिन यह पतिव्रत धर्म टूटेगा यह वरदान भी समाप्त हो जाएगा। तथास्तु। इतना कहकर माता पार्वती वहां से चली जाती है। फिर शुंभ और निशुंभ दारुका वन को लेकर कैलाश चले जाते हैं ताकि वह माता पार्वती पर अधिकार कर सके। तभी वहां देवराज आते हैं। महादेव, शुंभ निशुंभ पूरा दारुका वन लेकर कैलाश आ रहे हैं, कौन रोकेगा उन्हें? पार्वती कहती है, चूंकि माता पार्वती इस युद्ध में महाकाली का रूप धारण नहीं करना चाहती थी, इसलिए वह महादेव से कहती है,
देव, मैं दारुका को समझाऊंगी कि उसकी शक्ति का दुरुपयोग किया जा रहा है। मुझे विश्वास है मेरी बात अवश्य मानेगी वो। मैं उसे सही मार्ग पर लाऊंगी और अब मैं वही करूंगी जैसा समय होगा। परंतु इस बार ये पार्वती अपने महादेव पर पांव नहीं रखेगी। इधर शुंभ निशुंभ दारुका वन लेकर कैलाश पहुंच जाते हैं और युद्ध करने लगते हैं। दारुका अपने पति को समझाती है, यह उचित नहीं है स्वामी। दारुका का पति, मौन रहो मूर्ख स्त्री, अपनी मर्यादा में रहो। तभी माता पार्वती दारुका वन जाती है और दारुका को बोलती है, अभी भी समय है, रोक लो इस अनिष्ट को होने से दारुका। दारुका कहती है, माता मैं अपने पति का विरोध नहीं कर सकती। पार्वती, तुम्हारा पति दृष्ट है, वह नारी का अपमान करता है, तुम्हारा अपमान करता है। तभी वहां निशुंभ आ जाता है और माता पार्वती से युद्ध करने लगता है, जिससे माता पार्वती महाकाली का रूप धारण करती है। महाकाली, मेरा आह्वान किया है तो अब अपने अंत को स्वीकारो मूर्ख। फिर महाकाली उनसे युद्ध करने लगती है। और इधर दूसरी तरफ दारुका का पति दारुका पर अत्याचार करने लगता है। तभी वहां महाकाली आती है। तुम्हारे अंत का आरंभ हो चुका है हत्यारे। तुमने एक स्त्री के मान के मर्यादा की हत्या की है। तुमने उसके प्रेम, उसके विश्वास की हत्या की है। और जो नारी का विश्वास तोड़े उसे सांस लेने का कोई अधिकार नहीं। दारुका महाकाली को रोकती है। तब माँ काली कहती है, स्मरण करो मैंने क्या कहा था, जब तक तुम अपना पतिव्रत धर्म धारण करोगी तब तक मेरा वरदान रहेगा, परंतु जब तुम्हारा पति ही नहीं रहेगा तो पतिव्रत धर्म कैसा। वह दारुका से कहती है, पति वह है जो अपनी पत्नी का सम्मान करे। जो पति अपने पत्नी को पांव के नीचे रौंदे वह पति कैसा। पति पत्नी मिलकर संसार बसाते हैं, दोनों एक समान होते हैं। जो पति अपनी पत्नी की स्वतंत्रता छीन ले, उसे जीवन साथी नहीं सेवक समझे, तो ऐसे पति की पत्नी का पात्र होना जरूरी नहीं है दारुका। फिर माँ काली जोर जोर से दहाड़ने लगती है और वह दारुका के पति दारुक का धड़ से सर अलग कर देती है। और यहाँ एक और असुर दारुक का अंत हो जाता है। आज के लिए बस इतना ही। हम मिलेंगे आपसे अपने अगले वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। जय महाकाली।